फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। बानी पीटीआई की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है चोरी शुदा मैंडेट की वापसी, दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात का खात्मा, तीसरा मरहला साफ शफाफ इलेक्शन। फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए बल्कि तनकीद की। फौज पर तनकीद इस वजह से की क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुसन है। बानी पीटीआई ने फौज को बिगड़े हुए बच्चे से तशबीह दे दी। हमें ये ना सिखाएं, फौज ने कभी कोई गलती नहीं की। महमूद खालिद को हमने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया, दूसरी तरफ से कोई नाम सामने आता तो हम बात करते। मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूंगा। मरीम नवाज फाशिस्ट हैं, मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स से अगवा किया गया तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दुरुस्त करार दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक से गुजारिश है मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। हाई कोर्ट में और भी जजेस हैं, किसी और को केस दे दें। 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस गायब, सीसीटीवी फुटेजेस के लिए मुकदमा करूंगा। सुना है बानी पीटीआई ने नुमाइंदा मुकर्रर करने की बात की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई नई नई बातें कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये चाहते हैं जीएचक्यू बात करने के लिए बंदा भेजे, हर बंदा आइन की अपनी तशरीह करेगा तो ये अहमियत नहीं रहेगी। 9 मई का मामला क्लियर होना चाहिए। बगावत क्यों की? एक सियासी जमात शहदा के घरों में फातिहे से भी गुरेज करती है। बानी पीटीआई मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क। 9 मई को हमले के बाद आप मुज़ाकरात की बात करती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतौल्ला ताड़ का बानी पीटीआई की गुफ्तगू पर रद्दमल। कहा, बानी पीटीआई का जब दिल चाहता है साइफर लहरा देते हैं। न्यूट्रल की बात हुई तो कहा न्यूट्रल जानवर होता है। 9 मई कोर कमांडर हाउस के बाहर आपके कारकुनों ने तोड़फोड़ की। अब बानी पीटीआई कहते हैं बातचीत के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई फौज को सियासत में मुलव्वस करना चाहते हैं। मईशत में बेहतरी आ रही है तो इन्हें तकलीफ शुरू हो गई। पोलीग्राफिक टेस्ट क्यों भागते हैं? 9 मई वाकयात में आप बराह रास्त मुलव्वस लोगों को आपने रियासत के खिलाफ भड़काया और कहते हैं क्या किया है। कौमी असेंबली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल पेश। बिल के मुताबिक कामयाब आजाद उम्मीदवार की जानिब से सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तनसीख होगी। जीतने वाले आजाद रुकन को 3 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद बनाने की तजवीज़। पहली रजामंदी की तनसीख के लिए किसी भी अदालत का फैसला असरअंदाज नहीं हो सकेगा। दूसरी तरमीम के तहत जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तरमीमी एक्ट 2024 के मुताबिक दोनों तरमीम का मंजूरी के बाद 2017 से तलाक होगा। अपोजिशन के बिल की मुखालफत में नारे। सुप्रीम कोर्ट का कादियानियों के मुतालिक फैसला। स्पीकर ने मामला कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए कानून के सुपुर्द कर दिया। स्पीकर की आज ही कमेटी का इजलास बुलाने की हिदायत। ईवान में अरकान का फैसले पर इजहार ख्याल। साहबजादा हामिद रजा ने कहा आइन को दोबारा तहरीर किया गया, ऐवान अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, कमेटी बनाई जाए जो सुप्रीम कोर्ट से बात करे। हनीफ अब्बासी ने कहा फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी बनाएं और उलमाए कराम को बुलाएं, इसका फौरी हल निकालना चाहिए। अली मोहम्मद खान का कहना था फैसले से इबहाम पैदा हुआ, रियासत और हुकूमत के अलावा किसी को सजा देने का इख्तियार नहीं। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा मगरिब से इंसानी हकूक के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था सब इदारे पार्लियामेंट के फैसले के पाबंद होते हैं, जज आइन में तरमीम नहीं कर सकते। शदीद बारिशों के बायस मुख्तलिफ नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें तालाब बनी रही। इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान। मानसेरा, नारान, झलकट शाहरा सैलाबी रेले से मुतासिर। कागान मानड़ी बाजार के करीब पुल बह गया। मानड़ी बाजार को शदीद नुकसान, कई दुकानें तबाह, बड़ी तादाद में स्याह मैसूर। सवात में कालाम से बहरीन और नारान से बालाकोट रोड ट्रैफिक के लिए बंद। नथिया गली और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश, सियाहों को रात के वक्त गलियात के सफर से गुरेज की हिदायत। एबटाबाद, बकोट, नथिया गली रोड लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। चित्राल लोयर में बोनी और गरम चश्मा रोड भी बंद। दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, नशीबी इलाके ज़रियाब। लैंड स्लाइड से मुजफ्फराबाद ता रावलपिंडी रोड तीसरे रोज भी बंद। मुजफ्फराबाद ता एबटाबाद रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वादी जियारत और संजवानी में मूसलाधार बारिश, संजावी जियारत कोयटा रोड ट्रैफिक के लिए बंद।
हरनाई के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश, हरनाई कोयटा शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। बलोचिस्तान में मच, ढाडर और मुजाफाती इलाकों में दर्जनों मकानात मनहदम। पानी घरों में दाखिल होने से घरों की दीवारें गिर गईं। जमात इस्लामी का मुल्क घीर धरनों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं मुल्क घीर पहिया जाम हड़ताल करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो हम एक दिन, हफ्ता और पूरे महीने के लिए पहिया जाम की कॉल दे सकते हैं। अवाम को हक ना दिया गया तो कौमी शाहराहों पर धरने देकर पूरा मुल्क जाम कर देंगे। धरना कौम को उम्मीद से हमकिनार करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का लियाकत बलोच से राब्ता। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात दिन 3 बजे होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। जस्टिस इमन रिफत इम्तियाज का पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्त पर फैसला जारी। हाई कोर्ट के फैसले में पीटीआई को बिल्डिंग में आग से बचाव के हिफाजती इंतजाम की हिदायत। सीडीए का पीटीआई ऑफिस सील करने का हुक्म कलअदम करार। फैसले में कहा गया पीटीआई सीडीए हुकाम से 10 किस्म के इंतजाम करने पर मुत्तफिक हुई। पीटीआई छत पर फायर पंप, पानी का टैंक और मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाएगी। बिल्डिंग के किचन की हिफाजत के लिए गैस डिटेक्टर इमरजेंसी नंबर आवेजा करेंगे। बिल्डिंग में बिजली की बाकायदा वायरिंग कराएंगे। मई बुशरा बीबी जीएचक्यू हमले समेत 11 मुकदमात में मुलजिमा नामजद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात फरामी के केस की समाअत। रावलपिंडी पुलिस ने बुशरा बीबी को जीएचक्यू हमला समेत 9 मई के 11 केसेस में मुलजिम नामजद करते हुए मुकदमात की तफसीलात हाई कोर्ट में पेश कर दी। बुशरा बीबी आर्मी म्यूजियम जीएचक्यू गेट 4 हमला केस, सदर कैंट में हसास अस्करी इमारत जलाने, मरी रोड पर हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के केस में नामजद। मुख्तलिफ इलाकों में जलाओ घिराव, तोड़ फोड़, थाना आर्य बाजार, सिविल लाइन, न्यू टाउन सिटी, वारिस खान, टेक्सला थाना केसों में भी नामजद। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक बुशरा बीबी के खिलाफ नैब में 4 केस दर्ज हैं। 3 केस रावलपिंडी, 1 नैब लाहौर में दर्ज। बानी पीटीआई ने 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से रुजू कर लिया। अफसोस है रियासती इदारों में भी मदारस के हवाले से गलत फहमियां पाई जाती हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं चाहते हैं मदारस रजिस्टर्ड हों, लेकिन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मदारस रजिस्टर्ड ना हों। हमारी तरफ से ऐसा नहीं बल्कि हुकूमत की जानिब से रजिस्ट्रेशन का अमल बंद है। जब मदारस के अकाउंट्स मुंजमद हो जाएंगे तो मजबूरन कैश डैकिंग करना पड़ती है। हमने ये भी कहा अगर किसी मदारस में शरपसंद या दहशतगर्द अनासर पनाह लें तो वफाकी अल मदारस खुद कार्रवाई करता है और की भी है। आपको कैसे 50% मदारस का पता होगा जब आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करते, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं खोलने देते। असल में वो ये कहना चाहते हैं 50% मदारस रजिस्टर्ड नहीं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं मदारस चलाने वालों को पूरी कौम जानती है। मदारस पाकिस्तान के कानून के दायरे के तहत मसरूफ अमल हैं। हर मुश्किल मरहले पर मुसल्लह फौज की हिमायत की। उलमाए मशाइख इस मिशन में शहीद हुए। रियासत में किसी शख्स को यह हक नहीं दिया जा सकता कि वो कत्ल के फतवे जारी करे। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ ने कहा खत्म नबूवत पर हमारा ईमान है। अदालत को आइन की तशरीह का इख्तियार है, लेकिन आइन को रीराइट करने का इख्तियार नहीं। अरकान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मामले को कायमा कमेटी बराए कानून को भेजना चाहते हैं तो जरूर देखें। ये जिम्मेदार ऐवान और मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, यहां से बात मुस्तनद होनी चाहिए। बानी पीटीआई के मुज़ाकरात की ऑफर को कबूल करना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई ने अपने मुखालफिन के तमाम दावे गलत साबित कर दिए। सियासत में इस्तेहकाम के लिए बानी पीटीआई अहमियत के हामिल। बानी पीटीआई ने कहा था अच्छाई और बुराई के दरमियान न्यूट्रल जानवर होता है। आज वो सियासत में न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं। IPPs के खिलाफ चलने वाली मुहिम में हकीकत नहीं है। आज आने वाले बिल बारे आजम नजीर ताड़ मशवरा नहीं दे सकते। मौजूदा हुकूमत को खत्म करके टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की कोशिश की जाएगी। पीटीआई की बाहर क़यादत दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद नहीं बना सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बिजली का रेट 17 रुपए यूनिट आज 85 रुपए यूनिट तक पहुंच गया है। और ये हुकूमत आई आपके लंदन प्लान के तहत डॉलर डिप्रिसिएशन और
इन्होंने तेज कर दी, उसके साथ क्या हुआ कि बिजली की कीमत भी बढ़ती रही और ये बोझ जो है वो पाकिस्तान की आवाम पे पड़ना शुरू हुआ। हमारे दौर में बिजली 17 रुपए यूनिट थी, आज 85 रुपए यूनिट है। IPPs के साथ मुआहदे नून लीग के दौर में हुए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IPPs मुआहदों की वजह से अवाम पर बोझ पड़ा। नून लीग की हुकूमत आने के बाद बिजली की कीमतें बढ़ती गईं। गलत मुआहदों की वजह से गर्दिशी कर्जा कंट्रोल नहीं हो रहा। कैपेसिटी चार्जेस 2800 अरब से तजावज कर चुके हैं। गलत मुआहदों की वजह से गर्दिशी कर्ज अदा करने के पाबंद हैं। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से नारवा सलूक रखा है। सेनेटर शिबली फराज का कहना था 40 साल से हुकूमतों में मौजूद लोगों की वजह से ये हालात हैं। हुक्मरान पाकिस्तानी अवाम का खून चूस रहे हैं। एक चीज जो 100 रुपए की थी उन्होंने 130 रुपए में खरीदी है। उमर अयूब के दावे समझ से बालातर। आप 2013 में नून लीग के वजीर थे, आज आप आए बाएं शाएं करते हैं, तब क्यों नहीं किया जब दस्तखत किए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उमर अयूब साहब आपके अंगूठे छपे हुए हैं, सिर्फ ये चाहते हैं तरक्की का सफर रुक जाए, अंधेरा मायूसी फैले। पाकिस्तान के 86% घराने 200 यूनिट कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। वजीर आजम ने 86% घरानों के लिए गुज़िश्ता साल के रेट रखे, बाकी 14% जो रह गए हैं वो मर्सिडीज पर घूमते हैं। नवाज शरीफ जितने पोलिंग स्टेशन जीते उनके टर्नआउट में 40% का फर्क है। सरबराह पतन सरवर बारी की AB न्यूज़ प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा फॉर्म 47 के मुताबिक नवाज शरीफ के 12,000 से जायद वोट बढ़े। यास्मीन राशिद के फॉर्म 47 के मुताबिक 3,000 वोट कम हुए। बुनियादी तौर पर 15% का फर्क पैदा किया गया। PP 130 और 170 का रिकॉर्ड फौरी मंजमद होना चाहिए। इंतखाबी नताइज के फॉर्म में तजादात पैदा किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ को 45% लोग वोट डाले बगैर पर्ची वापस घर ले गए। फॉर्म 45 पर हमें टैंपरिंग नजर आती है। मालियाती नज़्मो ज़ब्त जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगर रिटेलर्स पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। IT के शोबे में पहली बार $3.2 बिलियन की बरामदात हुई हैं। अगले साल इस शोबे की बरामदात 4 से $4.5 बिलियन तक बढ़ाई जा सकती हैं। एक्सपोर्टर मुल्क की लाइफलाइन, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया ये आखिरी IMF प्रोग्राम है। वजारतों की राइट सायरिंग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पुरुमीद हूँ स्टेट बैंक शरह सूद बतदरीज कम होगा। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश, बैंकों से काश्तकारों छोटे कारोबार के लिए कर्ज का कहा है। मरीम नवाज पर फाशिस्ट होने का इल्जाम लगाते आपको शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बानी PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल। मरीम नवाज को वालिद के सामने आपने गिरफ्तार करवाया था। सियासी मुखालफिन पर आर्टिकल 6 के मुकदमात बनाने की फरमाइशें करने वाला फाशिस्ट लीडर फितना खान था। मरीम नवाज ने बुशरा बीबी या आपकी चारों बहनों को गिरफ्तार नहीं करवाया। आप व्हील चेयर से खुद दौड़ के भागे और उठे, मरीम नवाज ने नहीं उठाया। मरीम औरंगजेब ने कहा खुद साख्ता इनकलाबी मन्नतें करने पर उतर आए। शहदा के मुजस्मे GHQ और एयरबेस पर हमले करने पर फौज से माफी मांगे, मुज़ाकरात नहीं। शहदा के अहले खाना से 9 मई के गुनाह की माफी मांगे। फाशिस्ट की बात सिर्फ और सिर्फ इक्तदार के लिए होती है। इक्तदार की खातिर आइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ जीत का ही ऑप्शन है। कौम के इत्तेहाद और इत्तफाक से उसका खात्मा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में इज़हार ख्याल, कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। KPK में FC, CTD और पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और असले से लेस किया जा रहा है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अमन व अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने रऊफ हसन समेत दीगर को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। रऊफ हसन का पिम्स में मुआयना, मुकम्मल सेहतमंद करार। FIA की मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अहमद वकास जंजुआ 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। अहमद वकास जंजुआ को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शबीर भट्टी की अदालत में पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर आमिर शेख ने दलाइल दिए। अहमद वकास जंजुआ के खिलाफ मौजूदा मुकदमा साइबर क्राइम से मुतल्लिक है। अहमद वकास जंजुआ ही बता सकते हैं मोबाइल में मौजूद कॉन्टेक्ट्स किसके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, जबरी गुमशुदगी कमीशन अमल दरामद नहीं करा सकता तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता हूं, क्यों है।
2021 में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, 2024 तक कुछ नहीं हुआ। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, जबरी गुमशुदगी कमीशन अपनी कारकर्दगी भी तो बता दे। जबरी गुमशुदगी कमीशन के पास गैर मामूली इख्तियारात मौजूद हैं। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा, केसेस हुकूमत जबरी गुमशुदगी कमीशन और दीगर इदारों को डिसमिस करने के लिए काफी। वकील ने कहा, मोहम्मद फहीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बहरिया यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट है। आपने इस केस में क्या तफ्तीश की है? जस्टिस मोहसिन कियानी का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार, रियासत से तनख्वाह ले रहे हैं, ओहदों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन काम कोई भी नहीं। सिंध काबीना ने फैसला किया है 700 एकड़ अराजी स्टील मिल्स के प्लांट के लिए मुख्तस रहे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार राना तनवीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, 700 एकड़ अराजी पर पुराना प्लांट बहाल किया जाए या नया प्लांट लगाया जाए। काबीना ने यह भी फैसला किया है 4840 एकड़ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन कायम करें। सिंध और वफाकी हुकूमतों के आपस में बैठकर मामला तय करेंगे। बानी पीटीआई ने दोबारा इलेक्शन के लिए तैयार होने का पैगाम दे दिया है। कौम दिसंबर में इलेक्शन के लिए तैयार रहे। मौजूदा सूरत हाल में दोबारा इलेक्शन पर खर्चा करना बेहतर है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुशर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस अजाब से कौम की जान छूट जाएगी। हमारा पहले दिन से कहना है कि हम फौज के खिलाफ नहीं हैं। ये लोग बानी पीटीआई के बयानात को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। जब इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया तो उसके बावजूद कुछ लोगों ने अपने कागजात पर पीटीआई लिखा। बानी पीटीआई जलसों का शेड्यूल दे रहे हैं। लाहौर में भी बहुत जल्द बड़ी तब्दीली आएगी। 5 अगस्त से नई तहरीक शुरू होगी। मियां महमूद रशीद के नए इंतखाबात की मुखालफत। साफियों से गुफ्तगू में कहा, मेरी जाती राय में नए इंतखाबात की बजाय फॉर्म 45 खोलने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। इंतखाबात के हवाले से पार्टी जो फैसला करेगी वो कबूल होगा। पीटीआई को एहतजाज की इजाजत न देने पर तौहीन अदालत की समाअत आज फिर होगी। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। वकील शुएब शाहीन ने कहा, हमें गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने के बाद डीसी का ऑर्डर मौसूल हुआ। जस्टिस सिमर रिफत इम्तियाज ने पीटीआई की दरख्वास्त पर एतराजात दूर करके केस की समाअत एक दिन के लिए मुलतवी कर दी। थाना मॉडल टाउन केस, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा सजात दहशतगर्दी अदालत पेश। गैर रस्मी गुफ्तगू में उमर सरफराज चीमा जेल हुकाम पर भड़क उठे। कहा, ये इंतकाम ही ले रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं, कोई हया नहीं। जनरल अस्पताल के डॉक्टर ने भी चेकअप करवाने का कहा। जेल सुपरिटेंडेंट कह रहा है चेकअप की जरूरत नहीं, वो कोई डॉक्टर है। मुझे अगर माजूरी हो गई तो कौन जिम्मेदार है। 10 बार दरख्वास्त दी है, जज साहब ने अहकामात भी जारी किए, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस, मुलजमा के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। दरवेश आदमी तो सुबह 4 बजे तहज्जुद पढ़ता है, ये कैसा दरवेश आदमी है। जज के खलीलुर रहमान कमर केस में रिमार्क्स। मुलजमा ने बताया, मुझे बुरी तरह फंसाया गया, मैंने रकम नहीं ली। हसन शाह और खलीलुर रहमान कमर ब्लैकमेल कर रहे थे। वकील खलीलुर रहमान कमर ने कहा, मेरा मुवक्किल दरवेश आदमी है। जज ने रिमार्क्स दिए, दरवेश आदमी तो सुबह 4 बजे तहज्जुद पढ़ रहा होता है, ये कैसा दरवेश आदमी है। पशीन में लेवीज चेक पोस्ट पर शरपसंदों का हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 लेवीज एहलकार शहीद। लाशें सिविल अस्पताल पशीन मुंतकिल। दोनों एहलकारों को 3-3 गोलियां लगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मजम्मत। एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस।